हेलो स्टूडेंट, दिस इज अर्चना मैम। वेलकम बैक ब्रेन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें 10 पार्ट हैं। तो आज हम लोग सिर्फ इसमें 5th पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए, थर्ड में हमें क्या निकालना है, एपी निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में गिवन है, इसमें ए 5th है। ए कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, डी 3 और ए एन 5। तो फाइंड आउट क्या करना है हम लोगों को, एन एंड एस एन निकालना है। ओके, तो दो चीजें निकालनी है हम लोगों को। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू गिवन है वो हम राइट डाउन कर लेंगे। सॉल्यूशंस गिवन दैट तो क्या क्या वैल्यू गिवन है हमें, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 और D इज इक्वल टू 3, AN इज इक्वल टू 50। हम लोगों को ये वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो हमें फाइंड क्या करना है, फिर वो लिखेंगे। हम लोगों को फाइंड करना है N एंड SN। ये वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 का D। ओके, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो AN कितना दिया हुआ है हम लोगों को, AN दिया हुआ है 50। तो AN की जगह क्या रखेंगे, 50 पुट कर देंगे यहाँ पर। इज इक्वल टू 5 कितना दिया हुआ है, 5 सॉरी A 5 दिया हुआ है और हम लोगों को फाइंड आउट करना है N। तो N-1, D कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ओके, तो देखिए ये डिवाइड में है तो यहाँ पर ये प्लस में है, तो इसे यहाँ से 3 कर देंगे तो ये वाली वैल्यू इधर ले आएंगे। ओके, 3n ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर 3n-1 कर देंगे, या यहीं पे कर लेते हैं इसको। 50 माइनस 45 इज इक्वल टू ये हो जाएगा n-1 का 3 और सॉरी 5th करेंगे, ये नहीं करेंगे। एक मिनट, यहाँ से मैं इसको इरेज कर देती हूँ। फिफ्टी माइनस 5 इज इक्वल टू n-1 3। तो यहाँ पर बचेगा 45 बचेगा यहाँ पर, इज इक्वल टू n-1 3 हो जाएगा। ओके, इससे डिवाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। तो n-1 कितना हो गया, 15। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, ये प्लस इधर आके प्लस का हो जाएगा, n इज इक्वल टू 16। तो n की वैल्यू कितनी आ गई है, 16 आ गई है। ठीक है, तो अब हम इसे फॉर्मूले में रख देंगे। अब हमें क्या निकालना है इन टर्म, तो नाउ सम ऑफ n टर्म Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 A प्लस AN। तो SN कितना दिया हो, SN निकालना है तो ये N की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 16 आई है, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 2। A की वैल्यू कितनी है 5 और इसकी वैल्यू कितनी है 15। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई है, इसको कट करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 8। ओके, इससे यहाँ से कट किया 8 इंटू ये हो जाएगा 55। दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, 8 5 जा 40, 4 कैरिंग आ जाएगा, 8 5 जा 40 और फिर 44 यानी कि 440। ओके, तो SN कितना आ गया है हमारा 440।
तो n की वैल्यू कितनी आई थी 16। तो दोनों वैल्यू हम लोगों की यहाँ पर फाइंड आउट हो चुकी है और यही क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए, सॉल्यूशन। यहाँ पर गिवन वैल्यू जो है वो लिख देंगे, गिवन a इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 और a 13 इज इक्वल टू दिया हुआ 35। ओके, तो यहाँ पर भी हम लोगों को क्या निकालना है, d और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हम लोगों को d और S13, दो वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करनी है। ओके, तो फॉर्मूला वी नो दैट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर a प्लस n-1 का d। ओके, अब वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, an कितना है हमारा यहाँ पर 35। ओके, यानी कि an की वैल्यू है तो an की वैल्यू इतनी पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 35 इज इक्वल टू a7 प्लस n की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 1 d। ओके, देखिए इसको यहाँ पर आप 13 भी रख सकते हैं, 13 इज इक्वल टू 7 प्लस, इस तरीके से भी एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। और 13 की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर 35 है, तो ये 35 इसलिए मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया। ओके, तो ये 35 यहाँ पर प्लस का है, यहाँ प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 12d। ओके, 12d, इसे इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 28 इज इक्वल टू 12d। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 अपॉन में 12, इसे इससे कट कर देंगे तो 2.33 जो है वैल्यू आ जाएगी। तो d इज इक्वल टू कितना हो गया 2.33, ये वैल्यू हो गई है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, d तो हमारे पास निकल आया, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है S13। ओके, तो नाउ Sn, ठीक है, तो Sn की जगह क्या रख देंगे हम S13 रख देंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है Sn। तो S13 ये वैल्यू है 13 अपॉन 2 n और यहाँ पर 7 प्लस 35। ओके, 7 और इसको करेंगे कितना आ जाएगा, 13 अपॉन 2 और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 7 और 5 12। एक मिनट, एक मिनट अभी रुकेंगे यहाँ पर, 7 प्लस 35 ये हो जाएगा हमारा 42। ओके, इसे इससे कट कर देंगे तो 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो ये 21 आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 12 इंटू 13 इज इक्वल टू हो जाएगा 156। ओके, सॉरी गलत हो गया है यहाँ पर, एक मिनट कैलकुलेशन दोबारा करेंगे। ये 13 है यहाँ पर, ठीक है, और ये 21 है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ना ये आ जाएगा 273। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू हम लिख देंगे, d इज इक्वल टू, हमने d किया था फाइंड आउट तो कितना आया था, d इज इक्वल टू आया था हमारा 2.33। ओके, और Sn कितना आ गया है हमारा 273, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ओके,
चलिए इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट में गिवन है हमको A12 37 D इक्वल टू 3 है, तो फाइंड A और S12 निकालेंगे। तो सॉल्यूशन जो वैल्यू गिवन है, गिवन क्या क्या है, A12 गिवन है कितना 37, D गिवन है 3। फाइंड आउट क्या करना है हम लोगों को, फाइंड A एंड S12 फाइंड आउट करना है। ओके, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो वी नो दैट जो वैल्यू गिवन है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो an कितना दिया हुआ है, यानी कि an 12 क्या है 12, और a की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, प्लस n कितना है 12 माइनस का 1, d कितना दिया हुआ है 3। तो यहाँ पर A12 की वैल्यू कितनी दी हुई है 37, तो इसकी जगह रख देंगे 37, A प्लस ये 11 इंटू 3, तो 37 इज इक्वल टू A प्लस ये हो जाएगा 33। तो A इज इक्वल टू 37 माइनस 33, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 4। तो A की वैल्यू कितनी आ गई है 4 आ गई है। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है। तो नाउ सम ऑफ nth टर्म। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, या इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करते हैं, अभी देखते हैं इसको। तो S सम ऑफ nth टर्म के लिए निकालेंगे। ओके, तो nth टर्म निकालना है, तो हम लोगों को क्या निकालना है इसमें nth टर्म। तो nth टर्म के लिए फॉर्मूले अलग अलग दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को वैल्यू क्या क्या निकालनी थी, S12 निकालना था और A निकालना था। तो S12 निकालेंगे, तो S12 के लिए भी हम फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे। तो Sn, ओके, तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 तो एक बार क्वेश्चन को हम फिर से रीचेक कर लेते हैं। गिवन दिया हुआ है हम लोगों को A12, हमें निकालना क्या है, A12 दिया हुआ है, D दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है A और S12 निकालना है। ओके, तो S12 निकाल के हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा n अपॉन 12 A प्लस AN। ओके, Sn कितना है हमारा 12 इज इक्वल टू n की वैल्यू 12, ये 2 हो जाएगा, और A की वैल्यू जो निकली थी हमारी वो 4 निकली थी, प्लस AN कितना दिया हुआ है 37 दिया हुआ है। तो यहाँ से ये कट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 इंटू इसको और इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 41। तो S12 जो होगा S12 इज इक्वल टू इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और ये 24। ओके, तो ये वैल्यू इसकी यहाँ पर ये आ जाएगी। तो वैल्यू आ गई है हमारी A की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी आई है 4, तो अलग अलग लिख देंगे। A इज इक्वल टू 4 आया है, और S12 की वैल्यू निकालनी थी हम लोगों को, तो S12 की वैल्यू आई है 246, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ओके, इसी तरीके से हम फोर्थ पार्ट कर लेंगे।
तो फोर्थ पार्ट निकालेंगे इसका। फोर्थ पार्ट में क्या क्या करना है हम लोगों को, जो गिवन वैल्यू है वो रख देंगे यहाँ पर, गिवन वैल्यू। तो गिवन A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125। तो इसमें हमें वैल्यू निकालनी है, जो जो निकालनी है उनको फाइंड D निकालना है, एक हम लोगों को निकालना है 10, A एंड A10 निकालना है। तो वी नो दैट फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करेंगे, वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 का d। तो an कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो a3 इज इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू 3 है माइनस का 1, और d भी हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो d भी हम एज इट इज रख देंगे। a3 कितना है हमारा, वैल्यू a3 की 15 है, तो इसकी जगह 15 रख देंगे। a प्लस इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 2d आ जाएगा। ओके, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी फर्स्ट। आगे Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस का 1 और d। ओके, तो Sn की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, यानी कि Sn 10, तो इसकी जगह रखेंगे 10, और ये कितना दिया हुआ है n, यहाँ पर 10 रख देंगे, अपॉन में 2a प्लस 10 माइनस 1 d, क्योंकि d की वैल्यू भी हम लोगों को इसमें निकालनी होगी। अब देखिए यहाँ पर S10 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर S10 लिख देंगे। S10 की वैल्यू 125 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और इसको इससे कट करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5, और ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 9d। ओके, तो 125, इसको इधर से कट कर देते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 25, तो इसकी जगह लिख देते हैं हम 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये इक्वेशन क्या हो गई है हमारी, सेकंड हो गई है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, और ये हो जाएगी हमारी a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। तो इसे माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू a की निकालनी है, तो क्या करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितनी क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30, और नीचे वाली जो इक्वेशन है वो क्या है, a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, और करना क्या है, माइनस करना है, माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2a था, यहाँ पर भी 2a है, तो ये प्लस का ये माइनस का कट हो जाएंगे, ये माइनस का है तो बड़ा साइन माइनस का, यहाँ पर 5d हो जाएगा, और ये भी 5d हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन 5, तो माइनस का ये वैल्यू माइनस की 1 आ जाएगी। ओके, तो d की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है, माइनस के 1। अब इस d की वैल्यू को कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं। ओके, पुटिंग दिस वैल्यू, या पुट d इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू का 15, a प्लस 2 इंटू माइनस का 1 इज इक्वल टू 15, a प्लस माइनस का क्या आ जाएगा 2। ओके, तो
इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 15 और यहाँ पे a इज इक्वल टू 15 प्लस का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 17। ओके, a की वैल्यू कितनी आ गई है 17 आ गई है। अब देखिए ये वैल्यू हमारी निकल आई है S10, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, अब 17 आ गई है। a की वैल्यू को 17 को क्या करेंगे हम, a इज इक्वल टू 17 जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ओके, तो देखिए हमने क्या क्या निकाला है, अभी A3 निकाला है और A10 निकाला है। ओके, यहाँ पर ये माइनस का 2 ही लिख लेंगे। तो वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर, a की वैल्यू इतनी है, तो अब हमने क्या निकालना है, A10। ओके, तो A10 इज इक्वल टू, यानी कि A10 निकालना है, तो AN इज इक्वल टू A प्लस n-1D। तो A10 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, A प्लस n10-1 और D कितना आया था हमारा, माइनस का 1 आया था। तो ये हो जाएगा A10 इज इक्वल टू 17 और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 9। ओके, और इसको जब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके, तो A10 की वैल्यू कितनी आ गई है, 8 आ गई है। तो ओके, तो अलग अलग वैल्यू रख देंगे। D इजिकल टू कितना आया है, माइनस का 1। ओके, दोनों वैल्यू हम लोगों को गिवन हो गई है क्वेश्चन के अंदर। और अब आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होंगे तो मैं यहाँ पे भी कर देती हूँ। ये 9 इंटू माइनस का 1 है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का 1 आया। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5th। जो वैल्यू गिवन है वो गिवन वैल्यू लिख देंगे हम लोग। तो D इजिकल टू कितना है, 5, SN इजिकल टू 75 दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है हम लोगों को, फाइंड करना है तो A एंड A9। ओके, तो SN इजिकल टू n/2 2A प्लस n-1 D। तो SN की वैल्यू कितनी गिवन है, 9, तो यहाँ पर लिख देंगे 9 इजिकल टू n की वैल्यू 9 थी अपॉन 2A प्लस 9-1 5। S9 की वैल्यू 75 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 9/2 2A प्लस ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 5।
तो ये हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाइज में, ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 150/9, 9 इजिकल टू 2a प्लस का 40। इससे कट कर देंगे 3 से, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 0। तो ये हो जाएगा 50/3 इजिकल टू 2a प्लस 40, और ये इधर ले आएंगे इसको 53, तो ये इधर आ जाएगा, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा 2a। ओके, क्योंकि 2a की निकालनी है तो इधर लाके इसको क्या कर लेंगे हम लोग, रेशनल नंबर में कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये 50 एज इट इज ही आ जाएगा, और यहाँ पर 3 लाना है तो ये कितना आ जाएगा 120 इजिकल टू में 2a। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 70, बड़ा साइन माइनस का है 3 इजिकल टू 2a। ठीक है, वैल्यू किसकी निकालनी है, a की निकालनी है, तो ये हो जाएगा माइनस का 70 और 3 इंटू 2 से इसको कट कर देंगे तो 35 हो जाएगा। तो a इजिकल टू आ जाएगा हमारा माइनस का 35/3। ओके, तो a इजिकल टू कितना आ गया, वैल्यू को लिख देंगे इसको, a इजिकल टू माइनस का 35/3। ओके, तो एक बार क्वेश्चन हम लोगों ने चेक किया है तो कुछ इस तरीके से देख लेंगे। तो a9 इजिकल टू a प्लस n माइनस का 1 d। तो a9 इजिकल टू a प्लस 9 माइनस 1 और d। ओके, तो a9 इजिकल टू माइनस 35, कितना आया था हमारा 35 a की वैल्यू, और यहाँ पर कर देंगे 3, और ये कितना आया है हमारा प्लस, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 इंटू का 5। ओके, तो ऊपर ले लेंगे अभी से, तो ये कितना हो जाएगा a9 इजिकल टू माइनस 35/3 और 35, और अगेन हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, ये कितना हो गया है 40 हो गया है। ओके, तो यहाँ पर 1 एलसीएम ले लेंगे, तो a9 इजिकल टू यहाँ पर 35 माइनस का, और ये 3, यहाँ पर भी मुझे 3 लाना है, तो ये 120 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम लिया माइनस का 35 प्लस 120, और एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया है। ओके, तो बड़ा साइन किसका है, प्लस का, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, a की वैल्यू आई थी माइनस 35/3 आई थी, और d की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 85/3। ओके, दोनों की वैल्यू अलग अलग आ गई हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ओके, ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट। देखिए, थोड़ा यहाँ पर आज टाइम लगा है क्योंकि कहीं पर ये डर रहता है इन क्वेश्चन को करने में कहीं पर गड़बड़ तो नहीं हो गई है। ओके, तो उसके लिए सॉरी स्टूडेंट्स। और हमारे जो 5th पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 3 के, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके 5th पार्ट। ओके स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।